बहुत सर दर्द कर रहा है। ये दोनों बहुएं गई कहाँ? बहू, कहाँ गई बहू? हाँ सासू माँ, बुला रहे थे क्या? हाँ बहू, बहुत सर दर्द कर रहा है। थोड़ा देखो ना, दवाई कहीं है सर दर्द का? दो ना, थोड़ा खाएंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा सर दर्द। ठीक है सासू माँ, अभी मैं देख करके आती हूँ। कहाँ गया दवाई? यहीं पर तो मैं रखी थी। छोटी, क्या कर रही है? दीदी दवा खोज रही हूँ, मिल नहीं रहा है। देखें आप, किस चीज का दवा खोज रही है? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे नहीं दीदी, सासू माँ को सर दर्द कर रहा है, सर दर्द का दवा ही खोज रही थी मैं। इसी जगह पर तो मैं रखी थी, नहीं मिल रहा है। पता नहीं छोटी, मैं भी नहीं देखी हूँ। देखो खोजो, मिल गया शायद। सासू माँ की चमची। सासू माँ, दवा नहीं मिल रहा है। ऐसा करो बहू, बाम वाम होगा तुम्हारे रूम में, वही मेरे सर में लगा दो। और थोड़ा बेटा को बोलो ऑफिस में फोन करके, शाम को आएगा तो दवा लेते आएगा। ठीक है सासू माँ। सासू माँ। हाँ बहू, बोलो ना। ये लीजिए सासू माँ, सर दर्द का दवा है। अभी मैं इनसे पूछी तो ये तो बहाना बना दिए कि दवा मैं नहीं देखी हूँ। इतना जल्दी कहाँ से आ गया इनके पास दवा? मैं अभी मार्केट से लेकर के आई हूँ सासू माँ। दो बहू, जल्दी खा लेती हूँ, तब तक आराम मिल जाए मुझे। आ रही हूँ पानी लेकर सासू माँ। बहू, बहू। हाँ सासू माँ, बोलिए। बहू, मैं कल गांव जा रही हूँ। क्यों सासू माँ, गांव क्यों जा रहे हैं? बहू, तुम्हारी चाची सास की तबीयत खराब हो गई है, वही देखने के लिए मैं जा रही हूँ। कब तक आएंगे सासू माँ आप गांव से? अरे बहू, अभी गांव में गई नहीं और आने का होने लगा कि कब तक आ पाएंगे। तुम दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर घर में अच्छा से रह नहीं सकती है? नहीं सासू माँ, आप पिछले बार गए थे ना, तो पूरे 2 महीना बाद आप आए थे गांव से, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि इस बार भी उतना ही टाइम लगेगा क्या आपका? अरे नहीं बहू, तुम्हारी चाची सास की तबीयत खराब है, मैं उसी को देखने जा रही हूँ। देख उख करके तुरंत आने का कोशिश करूंगी मैं। ऐसा करो, जल्दी जल्दी मेरा बैग पैक करो। ठीक है सासू माँ। इतना टाइम से छोटी अलमीरा में कर क्या रही है? ये कपड़े क्यों निकाल रही है? और सासू माँ का? छोटी। हाँ दीदी, बोलिए ना। तुम सासू माँ का कपड़े क्यों निकाल रही है? दीदी, सासू माँ गांव जा रहे हैं, सासू माँ ने ही बोला है कपड़े पैक करने के लिए। कहाँ? मुझे नहीं बताया सासू माँ। दीदी, उस समय सासू माँ हम दोनों को ही बुलाए थे, लेकिन आप घर पर नहीं थे, मैं ही थी, तो मुझसे उन्होंने बोला कि कपड़े पैक कर दो, तो वही मैं पैक कर रही हूँ। अच्छा। सासू माँ, मैं बैग पैक कर दी हूँ। बहू, तुम इस बैग में क्यों मेरा कपड़ा पैक की? मेरा बैग में पैक कर देती ना कपड़ा। नहीं सासू माँ, वो आपका वाला बैग थोड़ा फटा हुआ था, इसलिए मैं अपना वाला बैग में पैक कर दी हूँ। आप जाइए ना आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? पर बहू, मैं गांव जा रही हूँ ना, इतना स्टाइलिश क्या जरूरी है? दे देती कुछ बैग वैग, थोड़ा सा पुराना उराना भी रहता तो चल जाता, थोड़ी ना मैं कहीं और जा रही हूँ। नहीं सासू माँ, ये बैग उतना स्टाइलिश नहीं है, आप जाइए ना, ये पकड़ करके ले जाने में आपको आसानी होगा, और वो मैं दे दूंगी, हाथ से पूरा लेकर के जाना होगा। ये तो ट्रॉली है सासू माँ, इसको खींच करके आप आराम से ले जा सकते हैं, और वैसे भी आप अकेले जा रहे हैं, तो क्या मैं वैसा बैग में दे दूं कि उसको टांगने में आपको भारी पड़े? तुम लेकिन नहीं मानेगी, अपना बात मनवा ही लेती है। ऐसा कोई बात नहीं है सासू माँ। और छोटी बहू, बड़ी बहू नहीं दिख रही है? बड़ी बहू कहाँ है? उससे भी मैं बोल करके जाती ना। पता नहीं सासू माँ, सुबह से कहीं दिख नहीं रहे हैं। छोटी, मैं घर ही में ना हूँ। आग लगाने के लिए एक से एक बात बोलते रहती है सासू माँ से। नहीं दीदी, मैं आपको देखी ही नहीं थी कि आप घर में हैं। सॉरी दीदी, सॉरी। बहू, तो इसमें गुस्साने वाली कौन सी बात हो गई? ये गुस्सा वाली बात नहीं है कि आप गांव जा रहे हैं, ये महारानी आपका बैग वैग पैक करके दे रही है, आपके नजर में तो ये बहुत अच्छी बन रही है, मुझे बुरा बनाते जा रही है। मैं अपने सासू माँ के लिए कुछ करती नहीं हूँ, यही साबित करना चाहती है ना ये छोटी। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? देखो छोटी, तुम क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे बारे में। बड़ी बहू, तुम्हें इतनी सा दिमाग नहीं है? मुझे जाने का समय आया तो तुम क्या ऐसी वैसी बातें कर रही है? मुझे चैन से जाने नहीं देगी क्या? मैं खुशी खुशी जा रही हूँ कि तकलीफ में ही जा रही हूँ? एक तो मुझे वहाँ की टेंशन है, और तुम दोनों यहाँ से जाने से पहले
रही है। सॉरी सासू माँ, हम लोग नहीं लड़ेंगे सासू माँ, बिना टेंशन लिए आप आराम से जाइए। पहले जाइए गांव पर चाची जी को देखिए। ये देखो, ये होती है बहू, तुम है जो हमेशा मुंह फुला हुए रहेगी, हमेशा नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है तुमको, पता नहीं क्या हो जाता है तुमको एक एक मिनट पर। सासू माँ, मैं ही तो हूँ आप लोग की दुश्मन, तो आप लोग मुझे ही ना बोलेंगे, छोटी को तो कुछ बोलेंगे नहीं, जो भी है गलती है मेरे ऊपर ही डाल देंगे। दीदी आप क्या उल्टा सुल्टा बातें कर रहे हैं, आपको हम लोग क्यों दुश्मन मानेंगे? बहू तुम इसे क्यों समझा रही है? इसकी गलती रहने के बाद भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करती है अपनी गलतियाँ, तो क्यों समझाने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैं इतना बोलूंगी कि मेरे आने से पहले तुम दोनों आपस में लड़ाइयाँ मत करना। सासू माँ, चाची जी की तबीयत अब कैसी है? अब पहले से बेहतर है बहू, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। और बड़ी बहू नहीं दिख रही है, बड़ी बहू कहाँ है? सासू माँ मैं यही हूँ, मैं औरों को जैसी नहीं ना हूँ सासू माँ कि झूठ मूठ के बड़ाइयाँ लूटने के लिए बैठ करके हाँ में हाँ मिलाऊंगी। आपके लिए मैं स्पेशल चाय बनाने गई थी सासू माँ। क्या बहू, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ जाती है? कभी भी तो खुश हो लिया करो, क्या जरूरी है बहू हमेशा ताना मारना? मेरे लिए तुम चाय बना ही ली है तो दो जरा, बहुत दिन हो गया है तुम्हारे हाथ का चाय पिए हुए। दीदी मैं अपने घर पर आज पूजा रखी हूँ, तो आ जाइएगा समय पर। हाँ हाँ सरला, टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी समय पर। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। क्या हुआ सासू माँ? बहू मुझे सरला के घर पूजा में जानी है, तो मेरा एक साड़ी में आयरन कर दो ना, तब तक मैं नहा लेती हूँ। ठीक है सासू माँ। मैं कर रही हूँ नहीं इनकी साड़ी में आयरन, बड़ा बोल रहे बहू मेरी साड़ी में आयरन कर दो। छोटी। हाँ दीदी। सुनो ना छोटी, ये सासू माँ के साड़ी में आयरन कर दो ना, मुझे थोड़ा गोलू को होमवर्क करवानी है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही कर दो ना जरा। कोई बात नहीं दीदी, दीजिए मैं कर दूंगी। थैंक यू छोटी, तुम कितनी अच्छी है, मैं तुम पर हमेशा गुस्सा करती हूँ, उसके बाद भी मेरे ऊपर तुम जरा सा भी चिढ़ती या गुस्सा नहीं करती है। क्या दीदी आप भी क्या बातें कर रहे हैं, आप मेरी बड़ी बहन जैसी नहीं है, तो बड़ी बहन डांटती नहीं है छोटी बहन को। थैंक यू छोटी। बहू। हाँ सासू माँ। तुम आयरन कर रही है मेरी साड़ी में? हाँ सासू माँ, वो साड़ी बड़ी दीदी देकर गए थे, बोल रहे थे कि गोलू को होमवर्क करवाना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो कर दो आयरन साड़ी में, तो वही मैं कर रही हूँ। ये देखो, यहाँ भी अपना तारीफ लूटना चालू कर दी। बहू तो मैं नहाने जा रही हूँ, ये साड़ी मेरे रूम में रख देना। ठीक है सासू माँ। छोटी। हाँ दीदी बोलिए। तुम्हें सासू माँ अपने रूम में बुला रहे हैं छोटी। हाँ दीदी, आयरन करके साड़ी में देने ही जा रही हूँ उनके रूम में। नहीं नहीं छोटी, उनको कुछ जरूरी काम है, वो साड़ी नहीं मांग रहे हैं, जाओ ना जल्दी। बहू। क्या हुआ सासू माँ? छोटी बहू कहाँ है? हाँ सासू माँ, बुला रहे थे आप मुझे? तुमसे एक ढंग का काम नहीं होता है, ये मेरी साड़ी जला दी तुम। नहीं सासू माँ, मैं साड़ी नहीं जलाई हूँ, मैं तो अच्छा से ही आयरन की हूँ साड़ी पर। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? उतनी महंगी साड़ी एक दिन में जलाकर बर्बाद कर दी तुम। सुनो टाटा, बहुत सास और बहू में मिलाप चल रहा था, देख देख करके तो मेरा खून खौलता था। इतनी महंगी और मेरी इतनी फेवरेट वो साड़ी थी कि मैं एक बार वो साड़ी पहनी थी, और दोबारा मैं तुम्हें आयरन करने के लिए दी तो वो जला दी तुम। सासू माँ मेरी बातों पर विश्वास कीजिए ना, मैं क्यों आपकी साड़ी जला दूंगी? बड़ी बहू बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। नहीं नहीं सासू माँ, मैं हंस कर रही हूँ, मैं तो आप दोनों की बातें सुन रही हूँ। बातें सुन रही है? मुझे सब पता है कि साड़ी किसने जलाई है। साड़ी खुद तुमने जलाई है, ये बदनाम हो गई छोटी बहू, क्या मुझे नहीं पता है? तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि मैं अपनी जलन के कारण किसी दूसरे के सामान को नुकसान पहुंचा रही हूँ? वाह बड़ी बहू, मैं तुम्हें कभी नहीं सोची थी कि तुम इतनी हद तक गिर जाएगी। दीदी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरे ऊपर आप बदनाम कर दिए? छोड़ो छोटी बहू, इससे तो बात करना ही पाप है, इससे कभी अकल नहीं आएगी, ये बड़ी है सिर्फ नाम की, काम की नहीं है। हाँ, मैं तो हूँ ही नाम की बड़ी। नाम लायक तो आपकी ये छोटी बहू है ना, जो हमेशा मेरे और इसमें कंपेयर करते रहते हैं। मैं कब कंपेयर की हूँ? कंपेयर नहीं किए हैं तो क्यों हमेशा छोटी बहू, बड़ी बहू का कोई इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं है? जो तुम इज्जत और रिस्पेक्ट की बात कर रही है ना,
इज्जत और रिस्पेक्ट छीनी नहीं जाती है, कमाई जाती है इज्जत और रिस्पेक्ट, जो छोटी बहू मेरी नजर में है। और तुम कभी अपना इज्जत और रिस्पेक्ट बनाई है मेरे नजर में? ये जब से छोटी आई है तब से इसके पीछे तुम लग गई, हमेशा इसे नीचे गिराने के चक्कर में तुम क्या क्या नहीं की, हमेशा इग्नोर करते गई। आखिर कब तक मैं इग्नोर करूं? इग्नोर करने का नतीजा तो है जो आज इतने बड़े बड़े नुकसान कर रही हो तुम। दीदी मैं चुप रहती हूँ तो क्या, मुझे क्या समझ में नहीं है? सर दर्द का दवा जब सासू माँ का मैं खोजने गई थी रूम में, तो आपने उसे छिपा करके खुद ही वो दवा ला करके दिया सासू माँ को, और बता रही हो आप मैं दुकान से खरीद कर लाई हूँ। और आज भी दीदी मैं साड़ी नहीं जलाई हूँ, साड़ी आप जलाए हैं, अब बदनाम मुझे कर रहे हैं। हो गई ना फिर से दोनों एक, यही देख करके तो मुझे बहुत गुस्सा और जलन होता है तुम दोनों से। आप दोनों से तो बात ही करने बेवकूफी है। बड़ी बहू ये जलन क्यों? जलन करने से कभी कोई सुखी नहीं रहा है, और ना तुम कभी रह सकती है। इसीलिए जलन की भावना छोड़कर सही से रहने के लिए सीखो। जो हुआ अब से वैसा गलती करने का कोशिश अब मत करो। मुझे आए बड़ा सलाह देने के लिए, सलाह अपनी छोटी बहू को ही दीजिए, मुझे मत दीजिए। ये बड़ी बहू को मैं कैसे समझाऊं, ये तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है।